मेटामॉर्फोसिस, द मोस्ट डिस्टर्बिंग मांगा दैट पीपल रिग्रेटेड आफ्टर रीडिंग दिस। तो कैसे होगी, आ गए तुम एक और नई मोस्ट हॉरिफाइंग मांगा देखने। फिर आ क्या गए तुम्हारी फीड में आ गया होगा, क्योंकि उतना तो हो नहीं है कि मेरा आएगा तुम्हारे उस पे, गलती से तुमने क्लिक कर दिया होगा तो देख रहे हो। ये मांगा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इस मांगा में जो भी मैंने अब तक की मोस्ट हॉरिफाइंग मांगा एक्सप्लेन किया है ना, उन सब का बाप लेके आ गया मैं। वो सब इस मांगा के सामने कुछ भी नहीं है। इस मांगा में जो भी तुम सोच सकते हो उससे 10x छोड़ो, बहुत ही ज्यादा तुम आपको सोचने में मजबूर हो जाओगे कि क्या चल रहा है आखिर, ये कहाँ आ गए हम। ये ऑथर मांगा है कि कैसी इमेजिनेशन है कि ये बना रहा है ये, और ये पब्लिश कैसे हो गई। द मोस्ट डिस्टर्बिंग ऑफ ऑल टाइम। और इस मांगा को गलती से भी मत देखना जाके। खैर मेरी बात कौन ही सुनता है, मेरी बात छोड़ो, मेरी वीडियो ही कौन देखता है फिर भी बताना पड़ रहा है मेरा। इस मांगा में ज्यादा कुछ नहीं, बस माइंड ब्रेक, प्रेगनेंसी, ड्रग्स, अबॉर्शन, अब्यूज, प्रोस्टिट्यूशन, टॉर्चर, पियर्सिंग और जो भी तुम बुरा सोच सकते हो सब है इस मांगा में। देखो अगर तुम ये सुन भी नहीं सकते हो तो वीडियो छोड़ दो। अगर तुम ये सुन सकते हो, तुम्हारी गांड में कीड़ा है ये सब कुछ सुनने का और देखने का, सो देन आई प्रेजेंट यू द मोस्ट डिस्टर्बिंग हेंटाई मांगा ऑफ ऑल टाइम, मेटामॉर्फोसिस और 177013। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि ये कोड मैंने जो बकवास पेली है ये होता क्या है आखिर, तो ये बस हेंटाई मांगा कोड्स होती है और कुछ नहीं। मेटामॉर्फोसिस लगभग 9 साल पहले आई थी और इसमें लगभग 200 पेजेस है। वीएफ साकी जो स्कूल में पढ़ती है और इसका कोई दोस्त नहीं है। इसको लगता है क्या रिलेटेबल है ये, कि इसका ही दोस्त नहीं है, हमारा ही दोस्त नहीं है, बट जो इसके साथ होगा वो रिलेटेबल नहीं है। ये दोस्त इस तरह से नहीं बना पाती क्योंकि इसे लगता है जो भी ये दोस्त बनाएगी सब इसको ही बुली करेंगे, और मेजर ऑफ टाइम ये खुद को अकेले ही पाती है। तुम दिल्ली में रहते हो तो मेट्रो में वैलेंटाइन डे के दिन कभी मत निकल जाना, क्योंकि ऐसा लगेगा कि सबके पार्टनर है, मैं ही बेकार हूँ क्या। और अपने एग्जिस्टेंस में सवाल मत करना, सोचना AI है, गर्लफ्रेंड जैसी कोई चीज होती नहीं है, AI है। वो कहती है भाई अब मैं अकेला नहीं रहूंगी, मेरे को सब खत्म करना, वो घर जाती है अपनी वजह से। कहते हैं मेरे को बैकअप सिखाओ, थोड़ा अच्छा दिखूंगी तो दोस्त भी बन जाएंगे। इस मांगे की सबसे होलसम चीज ये और इसकी एंडिंग है। बाकी जो बीच में होता है उसके बारे में पूछो ही मत, तो ये अच्छा है। और हाँ मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं इस पूरी वीडियो में एक भी पेज यूज नहीं करूंगा। वो पूछोगे क्यों, एक्सप्लेन कैसे करेगा फिर तू। अगर मैंने इसको एक पेज के साथ एक्सप्लेन कर दिया ना तो ये चैनल मेरा एक्सप्लेन हो जाएगा एग्जिस्टेंस से। सो माय फ्रेंड बेयर विद मी, मेरा फिर से ये बेकार सा थोड़ा देख लो जैसे तुमने मिडोरी वीडियो में देखा था। और हाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इस मांगा की 3 एंडिंग है, एक रियल, एक फैन मेड और एक थ्योरी। और जो फैन मेड है तुम्हें वही पसंद आएगी क्योंकि वही सबसे बेटर है इन सबसे। रियल वाली तो तुम्हें सच में पसंद नहीं आएगी, मुझे नहीं आई तो तुम्हें भी नहीं आएगी। अगले दिन अपनी लौंडिया जाती है मेकअप करके और सारे लौंडों की नजर इस पे ही है। क्या माल है यार, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग में तो तुम्हारा शक्ल ही देखते हैं, दिल कौन सा देख रहा है तुम्हें, ये एटीट्यूड पर्सनैलिटी कुछ नहीं देखते। एवरीथिंग इज अबाउट योर लुक्स, एवरीवन विल जज यू फर्स्ट बाय their looks. Nobody cares about your personality or how good human being you are. अब साकी लड़कियों के साथ घूम रही है, सारा ही अटेंशन उसी को मिल रहा, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है इस बात से, बस एक मेकअप करने से। क्या कह रहे हो कि भाई तूने तो कहा था ये मोर डिस्टर्बिंग है, ये तो सब होलसम हो रहा है। रुक जाओ थोड़ा, बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा। फिर साकी जाती है एक मांगा स्टोर पे मांगा खरीदने, आखिर किसको पसंद नहीं है वो पीक। वहाँ पे वो एक लड़के से मिलते जिसका नाम है हयाटो। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। इसको तुम ग्रिफिथ भी मान सकते हो इस स्टोरी का। ये बंदे ने जो किया है ना इस स्टोरी में बहुत बेकार। हयाटो साकी के लिए मांगा परचेज करता है, उसको कैरियोके में ले जाता है और सब कुछ करता है जो उसने पहले नहीं किया होता साकी ने। वो नई नई चीजें एक्सपीरियंस करते हैं कि बस एक ये मेकअप करने से ये सब हो जाता है तो मैं पहले क्यों नहीं किया। कैरियोके में ले जाता है जहाँ पे उसको जूस के नाम पे बियर पिला देता है और साकी इज एंजॉयिंग कि उसके लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था उससे पहले तक, जब तक उसने मेकअप नहीं लगाया। और यहीं पे हमारी साकी हयाटो को फर्स्ट किस करती है। और मैटर ऑफ फैक्ट इस पॉइंट पे साकी को उसका नाम भी नहीं पता था, स्ट्रेंजर के साथ किया आखिर उसने। इस पॉइंट के बाद हयाटो उसको MDMA खिलाता है। ये ड्रग है
जो दिमाग को शांत कर देती है और हैप्पी फील कराता है। वो पहले से ही ज्यादा खुश थी कि भाई सब कुछ चेंज हो रहा है उसकी लाइफ में, और अब और ज्यादा खुश हो जाती है। और वो फिर होश में नहीं रहती। फिर हयाटो और साकी सात सीढ़ी का गेम खेलते हैं। हयाटो कहता है कि मैंने तेरे फोन में अपना नंबर और तेरे अंदर एक चीज भर दी है, और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि के बीच में ये हुआ है, तो माय फ्रेंड हयाटो इज बेसिकली और जो भी उसने ड्रग वगैरह की थी उससे वो एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो ड्रग उसको हैप्पी फील करा रहा था। तो उसको तो कुछ पता नहीं चला, इसको तो पता था ना सब कुछ। और कुछ महीनों और हफ्तों तक हयाटो और साकी हर दिन मिलते हैं, आइदर होटल रूम में और कैरियोके में। और जब भी मिलते हैं या तो वो ड्रग कर रहे होते हैं या फिर सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे होते हैं। एक दिन साकी अपने लड़कियों के ग्रुप में होती है, जहाँ पे बाकी लड़कियां शो ऑफ कर रही होती है कि देख मेरे पे इतने सारे वो एक्सपेंसिव पर्स है, तेरे पे है क्या। फिर साकी कहती है भाई तुमने ये सब कैसे अफोर्ड कर लिया। कहते अरे वो मेरा है। कौन है? अरे वो मीठा बाप है सुगर डैडी है मेरा, उसने दिला दिया। देखो खाने के बाद थोड़ा डेजर्ट मिल जाता तो बढ़िया ही हो जाता है, इस वजह से वो दिला देता है ऐसे। बेसिकली साकी जो इनके साथ रहती है उनको एक वेबसाइट के नाम बारे में पता है, जहाँ पे वो शुगर डैडी से कांटेक्ट कर पाए। बस वो भी वही करते हैं, वो भी वेबसाइट के जरिए उनसे मिलते हैं। वो बाहर जाते हैं, डिनर करते हैं और बस वो पैसे मिल जाते हैं सारी चीजों के। साकी को भी ये सब कुछ चाहिए, वो भी सेम वेबसाइट पे जाती है, भाई अपन का भी चाहिए ये बैग वगैरह। उसको एक बंदा मिल जाता है, वो डिनर पे जाती है, फिर होटल में जाती है। भाई ये तो नहीं था, वो स्टोरी गलत बता रही थी क्या। फिर वो कहता है कि ले अपने पैसे पकड़, हाँ देख अगर तेरे को रुकना है तो मैं तेरे को और भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ, बता तू अब तेरे को क्या चाहिए। तुम्हें पता है अगर ये रुकेंगे तो क्या होगा इनके बीच, और तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है पैसा कितना बड़ी चीज होती है। तो फिर वही होता है जो एवरी अदर मांगा भी होता है, सांप सीढ़ी का गेम। फिर वो घर आती है बहुत लेट की। मम्मी कहती है अरे तू क्या मेकअप क्या करने लगी, तू अब बाहर घूमती रहती है, घर में कुछ काम नहीं है क्या तेरे को, घर में रहकर। साकी बताना चाहती है कि वो क्या क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, पर वो बता नहीं पाती, तो बस वो रोती है उनको हक करके। अब तुम सोच रहे हो भाई इस पॉइंट के बाद सब कुछ साकी के हाथ में है कि अगर वो बंदों वो वेबसाइट पे नहीं जाएगी तो वो बंदों से भी नहीं मिलेगी, इट्स दैट सिंपल। हाँ बट ये गलत जवाब है। वो अगले दिन स्कूल जाती है और उसको कुछ लड़के रोकते हैं और कुछ फोटो दिखाते हैं उसे। देख वो फोटो होती है साकी और उस बंदे की जिसके साथ वो कल होटल में थी। और बस वो लड़के वही करते हैं कि भाई देख मेरे पे तेरी फोटो है, अगर तू हमें सर्टिफाई करेगी तो हम ये फोटो तेरी लीक कर देंगे। फिर साकी को करना पड़ता है। अब साकी के स्कूल में, क्लास में, हर जगह उसके आसपास लौंडे लपाटे घूम रहे हैं। तुम्हें पता है क्यों घूम रहे हैं वो। और इसकी फीमेल फ्रेंड भी समझ जाती है कि भाई साकी इसके साथ लगी पड़ी है, तभी ये इसके पीछे पड़ रहे हैं ऐसे। फिर वो घर जाती है और घर जाके पता चलता है कि इसके बाप को जॉब से निकाल दिया। वो कहती है कि मैं भी कोई जॉब पकड़ लेती हूँ, घर के फाइनेंस में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लूंगी। उसका बाप मना कर देता है रहने दे मैं संभाल लूंगा सब कुछ, पर उसकी मदर एग्री करती है कर ले। और इस कन्वर्सेशन में साकी का बाप इसको कुछ अलग वे में देख रहा होता है, नोटेड दैट। और तुम्हें पता है किस बारे में मैं बोल रहा हूँ। वो रात में उसके रूम में आता है और उसके पास आके बोलता है तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगी है जब वो यंग थी। तो तुम्हें पता है क्या होगा इसके भी साथ, वही जो हयाटो ने किया था। नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट मल्टीपल टाइम। ये तो चलो घर की बात है कि घर में ये हो रहा है, जो स्कूल में हो रहा है वो इससे भी वर्स्ट है। स्कूल में कहते देख अगर तू करेगी नहीं मैं फोटो लिख कर दूंगा। घर में तो तुम्हें पता ही है क्या ही हो रहा है। अब तुम सोचो भाई इससे बुरा क्या ही हो सकता है, इस मामले में मिल सबको वो वेल माय फ्रेंड हियर यू आर वेरी रॉन्ग। वो स्कूल जाती है अगले दिन और उसके डेस्क में बहुत बुरी बुरी चीजें लिखी होती है, एक आर वर्ड, डी वर्ड, एस वर्ड और काफी बुरी चीजें। और जो इसकी बेंच पे लिखा होता है ना ये सब कुछ, वो सब इसके दो फीमेल फ्रेंड्स ने ही लिखा होता है। साकी ये सब कुछ देख के टूट जाती है। वो घर बकती है कि कहती है कि मैं सब कुछ बता दूंगी मदर को कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, फिर तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा ना, मैं मम्मी को बता दूंगी। तो मैंने कहा था इससे बुरा क्या ही होगा ना। ये वो घर जाती है, सब कुछ बताती है और उसकी माँ इसी को पीट देती है। वो उसकी माँ आरोप लगा देती है कि साकी पे कि उसने अपने बाप के साथ फोर्सफुली किया है। हाँ ये सही बात कह रही है ना ऐसे। और उसका बाप भी एग्री कर देता है, हाँ इसने फोर्सफुली किया था मेरे साथ, मैं तेरे को कैसे छोड़ सकता। वो खुद को बहुत डिफेंड करती है कि भाई मैंने नहीं किया, वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसी को पीट पाट और घर से भी निकाल देती है। अब इससे बुरा क्या ही होगा, है ना। तो वेल ये मांगा में लिखा है कि
as she runs away the only helps away her। अब साकी के पास ये क्यों बंदा बचा है जिसके पास वो बक के जा सकती है, दैट्स हायाटो। वो वहां जाती है और वहां हायाटो उसको कोकीन के नशे गिरवाता है। साकी को और चाहिए होते हैं पर उसके पास तो होते नहीं है। और जो हायाटो का डीलर होता है वो कहता है, जिससे वो खुद ड्रग्स लेता है, वो उसे कहता है कि भाई बेटा तूने पिछले महीने के भी नहीं दिए पैसा मेरे को और तेरे इस बार की भी ड्यू है। साकी भी इनका क्यूट लॉयल गर्लफ्रेंड, वो कहती है कि मैं पे कर देती हूँ उसके पैसे, ऐसी दिक्कत क्या है। वो थोड़े पैसे देती है बट वो इनफ नहीं होते, फिर वो उसकी अपनी बॉडी भी दे देती है। मल्टीपल लोग साकी का रेप करते हैं और हायाटो भी लाइक, अरे देख हमारा और तेरा हिसाब खत्म ना, ये कर रही है ना तेरा हिसाब खत्म। वैसे तुम्हें पता है एक मेटल का पीस होता है, एक मेटल स्टिक का सामने का पीस होता है, तुमने देखा होगा कि ऐसे छापते हैं, वो इतना गर्म होता है, अगर उसे छापते हैं तो उसके सामने वो लोगों से बन जाता है। जैसे वो गाँव में अपनी जो भी उनके पेट एनिमल होते हैं, गाय, उस पर वो छाप देते हैं ताकि पता चले कि ये हमारी है। वेल तुम पूछो भाई ये कैसे पहने लगा ये मेटल का पीस, जिससे स्टोरी से क्या रिलेटेड है। वेल हायाटो वो मेटल का पीस लेके उसके नीचे घुसेड़ देता है ताकि पता चले कि ये अब मेरा माल है। वो मेटल के पीस को गर्म करता है और साकी के घुसेड़ देता है। अब तक तुम समझ गए होंगे कि कितना हॉरिफाइंग सफर रहा है अभी तक, पर माय फ्रेंड ये तो शुरुआत ही है, अभी इससे भी ज्यादा। इसके बाद साकी का रूप पूरी तरह चेंज हो जाता है कि बाल कलर करा लिए, पियर्सिंग वगैरह करा लिए, टैटू वगैरह बनवा लिए। कुछ टाइम बाद पता चलता है साकी को कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को बता देगी और देखो मैं थोड़ी प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और उसका बॉयफ्रेंड भी लाइक, अरे तो क्या हो गया, नॉट अ बिग डील। एंड शी डज बिकॉज के प्यारे लॉयल बॉयफ्रेंड ने कहा, आखिर वो मना कैसे कर सकती है। साकी अबॉर्शन करा लेती है, वो फिर वहीं पे उसी बार में जाती है जहाँ पे हायाटो ड्रग्स वगैरह ले लेता है। अब साकी को अपने लिए ड्रग्स चाहिए और बॉयफ्रेंड के लिए पैसे चाहिए। ड्रग डीलर से ड्रग्स तो लेती है, डीलर साकी को फोर्सफुली उसको ड्रग्स दे देता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो फिर उसका रेप करते हैं और फिर वो उसे कूड़े में फेंक देते हैं। भाई तुम भी सोचोगे कि भाई अब तो ज्यादा नहीं हो गया, ये सब कुछ हो गया इसमें, अब बचा ही क्या है इसमें। पर अभी 2 चैप्टर बाकी है, पूरे 2। इसके बाद साकी उठती है, वो देखती है मैं कूड़े के आसपास नीचे आ गई। वो क्लब में जाती है, पैसे देती है, ड्रग्स लेती है, वहीं पे कंज्यूम करती है और रैंडम लोगों के साथ करती है। पर साकी को तो अपने प्यारे बॉयफ्रेंड के लिए पैसे चाहिए थे और पर उन पैसों से तो इसने ड्रग्स के लिए। अब उसका प्यारा बॉयफ्रेंड क्या करेगा, उसे छोड़ देगा कि भाई चले एक बार तो चलता है, ताकि तू नहीं कमाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर वो साकी को बहुत मारता पीटता है, तो उसको घर से ही निकाल देता। हट, तू पैसे नहीं कमा पा रही तो क्या करेगी, निकल घर से। वो काफी समझाने की बात करते हैं कि एक बार हुआ है अब नहीं होगा, क्योंकि वो सच में प्यार करती थी हायाटो से। पर साकी को हायाटो अभी मिलता ही नहीं उसका। वो पार्क में जाती है, अब तो देखो होमलेस बन चुकी है, वहाँ पे वो नशा पेल देती है। वहाँ पे तो होमलेस बंदे आते हैं और वो कहती है तुझे मेरे साथ करना है तो एक राउंड को इतना रेट है, बता तू करेगा मेरे साथ। होमलेस कहते हैं भाई देख हमारे पे पैसे कैसे ही हो सकते हैं, होमलेस है आके तो हमारे ऊपर खाना पानी शेल्टर वगैरह हम दे सकते हैं, तू बता। वो मान जाती है और साकी तो तुम्हें पता ही नशे में है। फिर वो 2 लोग पर देखो होमलेस है बट वादा के पक्के है, वो जो वादा किया था वो सब प्रोवाइड करते हैं। साथ में साकी को पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है फिर से। इस बार वो सोचते है कि भाई अब तो बहुत हो गया, अब मैं चेंज होंगी, इस बच्चे के लिए मैं चेंज होंगी। और अगर तुम पूछो भाई क्या सच में ये चेंज होगी या होगी आगे, तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। साकी अब प्रॉपर प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। वो काफी लोगों के साथ सोती है पैसे कमाने के लिए, ताकि वो अपना और अपने बेबी का फ्यूचर थोड़ा अच्छा कर पाए। साकी डेडिकेटेड थी पैसे कमाने के लिए, तो वो एटलीस्ट 1 मिलियन तो सेव कर लेती है। पर सबसे बड़ा जो चीज है वो भी बाकी है और सबसे वह चीज होती है साकी की लाइफ में इसी मोमेंट में। साकी को अपने क्लासमेट मिलते हैं, सब लोग अब तक तो बड़े हो चुके हैं, वो सब मिलकर साकी को चोर बोलते हैं क्योंकि देख वो ना उस पे घर है ना कुछ है, बट स्टिल उसके पास बैग भर के पैसे है। इस टाइम 8 या 9 मंथ की प्रेगनेंसी में अभी साकी। अब इसमें साकी के दोस्त क्या करेंगे उसके साथ, क्या वो इसे बोल बाल के चले जाएंगे या फिर कुछ और करेंगे। वो उसके पहले पैसे लूट लेते हैं कि मेरे पैसे हमें दे, उसको मारते पीटते हैं और जो उसके 2 दोस्त थी ना वो उसके पेट में लाते मारते हैं। वो सारे लोग साकी का पैसे लेके पैसे चुरा के चले जाते हैं। ये चोर नहीं है। अब साकी उठती है और क्या देखती है उसके नीचे से ब्लड निकलता है। उस टाइम साकी स्टेशन पे होते है, उसके आसपास लोग तो होते हैं
पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। साकी पब्लिक वॉशरूम में जाती है, वो सोचते है कि उसका कितना मन था माँ बनने का, और वो फिर सबको खेल करती है और सीन पूरा चेंज हो जाता है। हम देखते हैं एक यंग वुमेन को जो बेंच पे बैठी हुई है और एक छोटी लड़की उसका सामने भाग के आती है, जो बोलती है मम्मी आप क्या सोच रही हो, ये वो वही सोच रहे होते हैं। फिर वो लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं, वो बस कुछ पास्ट की बातें सोच रही थी, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं मूव ऑन कर पाई हूँ। और यहीं पे इस मैंगा का एंड हो जाता है। साकी और उसकी बेटी दोनों स्माइल कर रहे हो। और मैंने कहा था ना कि तुम्हें इसकी ऑफिशियल एंडिंग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जो अभी मैंने बोला ना कि ये साकी और उसकी बेटी बातें कर रही है, ये एक्चुअली इसका ड्रीम है। रियलिटी के अंदर साकी मर चुकी है। ये है मेटामॉर्फोसिस या 177013। जैसे कि मैंने कहा था इसकी 3 एंडिंग। ऑफिशियल वाली तुम्हें पता लग गया कि एंड में मर चुकी है, और जो थ्योरी वाली है वो है कि जो इसका ड्रीम था वही रियलिटी है, और ये मांगा वहीं पे खत्म हो जाती है, और वो अच्छी है। पर जो फैन मेड है एक्चुअली कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, पर पता नहीं। फैन वाली अच्छी तो है पर वो थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल भी है। फैन मेड में वो आती है, ड्रग्स लेती है, मरने वाली होती है, और तभी जो उसके आंसू आ जाते हैं। अब ये तो नमूंगे कौन है? ये एक्चुअल में जोजो के कैरेक्टर्स है जो फैन मेड है। हाँ, उसने जोजो के वर्ल्ड और मेटामॉर्फोसिस के वर्ल्ड को कंबाइन ही कर दिया। फॉलो करके बना रहा था। बेसिकली यहाँ पे है कि जो उसके जो है वो अपनी एक एबिलिटी यूज करता है, क्रेजी डायमंड, जिससे वो साकी को कंप्लीटली हील कर देता है। और जो उसने ड्रीम देखा था वो एक्चुअली रियलिटी बन जाता है कुछ साल बाद जाके। और ये थी एक्चुअल में फैन एंडिंग, जो अच्छी तो है पर एक्चुअली डिसरिस्पेक्टफुल भी है। जो लास्ट में ये पावर वगैरह आई है ना, ये एक्चुअली साकी के जो सफरिंग हुई है अभी तक, सफरिंग वगैरह पे एक इंसल्ट है। जैसे कि मैंने तुम्हें 17 साल में कहा था कि तुमने मांग की एंडिंग ही चेंज कर दी, मतलब कुछ भी जैसा असली इंसिडेंट हुआ है तुम वैसे दिखाओ ना कि एक्चुअल में वो बची नहीं थी और कुछ भी नहीं हुआ था। ये क्या चल रहा है कि असल में वो बच चुकी है। पर इस टाइम तो फैन एंडिंग है ना, तो या वी कैन बेयर विद इट। हाँ, बहुत लोग इसे डिस्टर्बिंग मांगा मानते, नो डाउट ये एक्चुअल में है, बट एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग मांगा है कि कितनी इविल और अनफॉरगेटेबल हमारी सोसाइटी हो सकती है। ये उस चीज को एक्सप्लोर करती है कि कितना क्रूल हो सकती है आखिर हमारी सोसाइटी एक बंदे के प्रति। ये मांगा एक्चुअल में वर्स्ट केस सिनेरियो है कि किसी भी इंसान के साथ जो हो सकता है। ये हेंटाई तो है जो, पर ये सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं दिखाती, ये बताती है कि इसके बाद जो पीछे पर्दा है उसमें क्या क्या हो सकता है। बहुत लोग इस मांगा को एक कार्ड मानते हैं कि हाँ ब्रूटल और सोसाइटी क्या भी। वेल, मांगा यहीं तक थी। तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो तो अगली वीडियो कौन सी स्टोरी बची है या कौन सी एंडिंग तुम्हें पसंद आई इन तीनों में से। वेल देन, पीस आउट।